अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का कमेंट है कि मुझे स्पेन से जर्मनी में आए हुए 2 साल हो गए हैं और मैंने अभी तक इंदराज नहीं करवाया, तो अब क्या होगा? अब कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? मेरे ख़्याल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बहुत लेट इंदराज करवाया। इंदराज करवाना ज़रूरी है क्योंकि उस शर्त में उनकी स्पेन में पदरों चल रही थी। अगर आपकी स्पेन में पदरों चल रही हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कोई जो भी डाटा होता है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर हो रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये आज एक लेटर रिसीव हुआ है डेलीगेशन प्रोविंशियल दे ऑफिसिना, जो इलेक्टोरल वोट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उनका ये मुझे आया आज लेटर। और आपको पता है कि जो अंदालूसिया में है वहाँ पे वोट हो रहे हैं प्रोविजनल लेवल पे। तो ये देखें कि मैंने इंदराज करवाया हुआ है, मैं और मेरा बेटा जो 18 साल प्लस हो गया है, वो हम दोनों को ये 2 लेटर रिसीव हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट। अब ये दोनों हमने फिल करके उनको भेजने हैं। बात करने का मकसद है, एक तो इससे आपका आल्ता दे रेजिडेंटे का रिकॉर्ड रीन्यू होता रहता है कि ये बंदा वाकई अपनी नेशनैलिटी यूज़ कर रहा है और ये स्पेनिश है, इसने अपनी दूसरी नेशनैलिटी छोड़ दी हुई है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और एक और बात है, अभी मैं दूसरे कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा बाद में। एक भाई हैं, वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, उनके बच्चों के जो स्मार्ट कार्ड है ना, पाकिस्तान के आईडी कार्ड, वो अभी तक वैलिड है और उन्होंने सोचा कि मैं उन्हीं को यूज़ करूं एयरपोर्ट पे। लेकिन आपकी इत्तला के लिए कि ये आपके लिए प्रॉब्लम बना सकता है, क्योंकि पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को पता है कि स्पेन के पासपोर्ट के साथ आप पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं रख सकते, और वो वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लें, जो कि 3 महीने की वैलिडिटी का होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं। जैसे ही आप किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जाएंगे, पहुंचेंगे वहाँ पे, तो आपके बच्चों के पासपोर्ट के ऊपर इन की, एग्जिट की, आउट की स्टैंप लगेगी और बाकायदा से स्पेन के सिस्टम के अंदर ये चीज़ शो होगी कि इस बंदे ने इस पासपोर्ट पे ट्रैवल किया है, जो कि बहुत पक्का सबूत है कि इस बंदे ने अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चीज़ें हम लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जो अब हालात हैं पूरी दुनिया के, फॉर एग्जांपल आप स्वीडन में देख लें कि बहुत से लोगों के परमानेंट कार्ड उन्होंने कैंसिल किए हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर भी छोटा सा उनको एक लूप होल मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सर्टिफिकादो दे रेजिडेंसिया की बेस के ऊपर, नेशनलिदाद पर रेजिडेंसिया की बेस के ऊपर, 10 साल की बेस के ऊपर हमने स्पेन की शहरियत ली हुई है। तो हमें बहुत चीज़ें कानून के अंदर रह के करनी चाहिए। और जो लोग नेशनलिदाद पर ओरिजिन होते हैं, कि जो वहीं पे पैदा हुए हैं या जिनके आबाओ अजदाद स्पेनिश हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी इजी साबित हो सकती हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जिस दिन हमने हुरा मिंतो करवाई थी, हमने बाकायदा से इस चीज़ का हलफ लिया था कि हम अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ेंगे। तो बात करने का मकसद है, फिर जो पासपोर्ट आपके पास है उसकी पूरी पैरवी करें, एम्बेसी में रब्ता करें, एम्बेसी को बताएं मैं पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, स्पेन में मेरा आना जाना है। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी लास्ट पादरोन कहाँ पे चल रही है। उस बेस के ऊपर आके ये जो लेटर आते हैं ना इसके, इलेक्शंस के, ये आपका उस रजिस्ट्रो सिविल में उस इलाके की जो इलेक्शन, जहाँ पे पार्लियामेंट और इलेक्शन जहाँ पे भी होते हैं, इलेक्शंस के ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपने जो वोट कास्ट करने होते हैं, ये फिर उस इलाके से आते हैं। तो आपकी पदरून का वहाँ पे चलना ज़रूरी है। जब आप एम्बेसी में अपना आल्ता देंगे, यहाँ पे आप आल्ता दे रेजिडेंटे करेंगे, स्पेन के अंदर आपका बाहा हो जाएगा पदरून का। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, भले देर से करें, 2 साल हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ फॉर्म फिल करना है। एम्बाहादा दे स्पानिया या कंसुलादो दे स्पानिया फ्रैंकफर्ट पे जाएं, या जौन सी सिटी में आप रह रहे हैं, आपको जो एम्बेसी लगती है, वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होंगे, वो आपने फिल करने हैं। और फॉर्म फिल करने हैं आल्ता दे रेजिडेंटे के, आल्ता दे नो रेजिडेंटे वाला ना कीजिएगा। वो 2-3 महीने का होता है और वो उस बेस पे होता है कि आपकी स्पेन में पदरों चल रही हो। अब जब आप हर चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पे हैं, तो फिर आपने आल्ता दे रेजिडेंटे का ही फॉर्म फिल करना है। और जब आप फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन पीडीएफ करके ईमेल करेंगे, वो सारे चेक करके आपको ओके की रिपोर्ट करेंगे। और साथ आपको कहेंगे कि ये जो हमने आपको ईमेल किया ओके की, ये साथ प्रिंट करके अपनी सारी फाइल्स के साथ अटैच करके हमें कोरियर्स पे भेज दें, ताकि हम चेक करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरा भाई, आप अभी लेट नहीं हुए, आपको ये करवाना चाहिए। और किसी भी कंट्री में आप, क्योंकि बाद में आपके बच्चों के जो 5 साल के DNI हैं या 5 साल के पासपोर्ट है, वो रीन्यू होने हैं, तो आपका कहीं पे डाटा नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। आपका भी कुछ हादसा हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी होगा और ऊपर बाकायदा लिखा होगा। अभी यहाँ पे जो मुझे लेटर आया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, पाइस कंसोलादो अलेमानिया फ्रैंकफर्टो, और पूरा मेरा जर्मनी का एड्रेस है। और उसके ऊपर बाकायदा से उन्होंने लिखा हुआ है
आल्ता दे मसलन जो रेजिडेंटे का नंबर है कि क्योंकि ये किस मुल्क में किस एम्बेसी में रह रहा है, तो ये अब हमने फिल करके भेजने हैं फॉर्म शाम, और ये बाकायदा साथ लिफाफे आए हैं जिनके अंदर वोट वाली आपने पर्चियाँ डालनी है, इलेक्शन जो आपका नुमाइंदा है वो सिलेक्ट करके, और जब ये एक दफ़ा आपके स्पेन में या आपकी यहाँ पे एम्बेसी में जाएंगे तो आपका ये इंदराज हो जाता है कि ये बंदा वाकई हमारे रिकॉर्ड में है, यहाँ पे रह रहा है। आप खुद सोचें कि आप एक मुल्क के शहरी हैं, आपका कोई पदरून नहीं है, आपका किसी तरह से कोई राब्ता नहीं है स्पेन गवर्नमेंट का आपके साथ, वो आपको ट्रेस नहीं कर सकते, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो एक साफ रिक्वायरमेंट है कि भाई 3 साल के अंदर अपना पासपोर्ट यूज़ करें भाई, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं ना, स्पेशली मोरक्को के और पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर लिया कि मुझे वीज़ा ना लेना पड़े, या मुझे 200-300 यूरो दे के वो पीओसी कार्ड ना बनवाना पड़े। तो आसान सा हल है, पाकिस्तान ने तब बहुत सहूलत की है। मैं भी पाकिस्तान गया था तो मैंने वो वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और 3 महीने का है, वो आप पहले से मंगवा लें, पीडीएफ की शक्ल में आपकी ईमेल में आ जाएगा। 3 महीने की वैलिडिटी वाला होता है। पाकिस्तान इमिग्रेशन पे जाएं और यहाँ से भी जब आपसे सम टाइम मांग पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं जी, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो आपके पास अगले कंट्री में अगर तो स्पेनिश पासपोर्ट पे एंट्री है फिर तो ठीक है, और अगर वीज़ा रिक्वायर्ड है तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। बच्चों के पास अगर आपका स्मार्ट NIC पाकिस्तानी कार्ड है और साथ स्पेनिश पासपोर्ट है तो फिर ये शक व शुबे वाली बात है, ये कोई पक्की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्पेनिश पासपोर्ट के साथ आप पाकिस्तानी शहरियत नहीं रख सकते। आपके लिए मेरी नज़र में 100% यही है। ये मैं इस कमेंट के अलावा, एक भाई का इसी वीडियो में कमेंट है कि मेरे बच्चों ने पाकिस्तान जाना है, छोटे हैं, तो वो क्या करें, उनके पास NOIC है। मैं उनको ये रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हर उस बच्चे का, उस फैमिली मेम्बर का ऑन अराइवल वीज़ा ले लें, या अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं POC बनवा लें, या मैंने अपने बेटे का लगवाया 5 साल का मल्टीपल वीज़ा 70 यूरो में लगा है, वो लगवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। लेकिन पाकिस्तान की ID यूज़ ना करें आप। उसकी वजह ये है कि आपका कानूनी तौर पे वो करना आपकी नेशनैलिटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल को नहीं, 2 साल को नहीं। तो इस तरह ये होगा कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू वर्थ कम होगी। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको लाइट नहीं लीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, जो मेरे दोस्त 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से आल्ता दे रेजिडेंटे नहीं करवाया जिन्होंने, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, फॉर्म फिल करें। इंशाल्लाह एम्बेसी आपको सारा रिटर्न रिप्लाई करेगी। हाँ, शर्त यह है कि ईमेल सही हो। मैं यहाँ पे नीचे ईमेल जो है वो मेंशन भी कर दूंगा, इसी बल्कि वीडियो के ऊपर मैं क्लिप कर देता हूँ। लेकिन ये ईमेल है फ्रैंकफर्ट वाली, और दूसरी जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसकी कौंसलेट या उसकी एम्बेसी की ईमेल जो है वो आपने खुद निकालनी है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।